द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटलांटिफिकेशन के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े ध्रुवीय अनुसंधान का अभियान जारी है। इस अभियान को मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट यानी मोज़ेक नाम दिया गया है। इस अभियान में 19 देशों के 300 शोधकर्ता शामिल हैं। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक समुद्री बर्फ के माध्यम से जलवायु मॉडल को समझने की कोशिश में हैं। आइए जानते हैं इस अभियान की प्रमुख बातें। स्कैंडिनेविया के पास एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर की नमकीन और गर्म जल धारा से मिलता है, बेरेंट्स सी के नाम से जाना जाता है। हाल के दशकों में इस क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव आए हैं। औद्योगिक युग यानी इंडस्ट्रियल एरा की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र में वायु के तापमान में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वायु के तापमान की वैश्विक औसत दर से 4 गुना से अधिक है। वायु के बढ़ते तापमान के लिए आर्कटिक महासागर की संरचना को जिम्मेदार माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बेरेंट्स सी के ऐसे हॉटस्पॉट्स वाले हिस्सों को खोज निकाला है जो अटलांटिक महासागर की संरचना के जैसे दिखते हैं। बेरेंट्स सी के कुछ भागों की संरचना का अटलांटिक के जैसे दिखाई देने की इस घटना को अटलांटिफिकेशन कहा जा रहा है। आइए जानते हैं ये अटलांटिफिकेशन क्या है। अटलांटिक महासागर के गर्म और खारे जल को महासागर की धाराओं द्वारा आर्कटिक क्षेत्र के बेरेंट्स सी में लाया जाता है। आर्कटिक महासागर की सतही जल गहराई में जाकर गर्म होने लगता है। महासागर की ऊपरी सतह आमतौर पर बर्फ से ढकी होती है। इसके नीचे ठंडे ताजे पानी की एक परत होती है और इसके भी नीचे महासागर की धाराओं द्वारा अटलांटिक से आर्कटिक में लाए गए गर्म और खारे जल की एक गहरी परत होती है। जल के खारेपन यानी सैलिनिटी में अंतर होने के कारण जल अलग अलग परतों में स्थित होता है। अटलांटिक का ठंडा स्वच्छ जल गर्म जल की तुलना में कम खारा होता है और इसलिए ठंडा जल गर्म जल पर तैरता रहता है। इस प्रकार गर्म खारा जल ठंडे स्वच्छ जल की परत के नीचे रहता है। महासागर की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली बर्फ वायुमंडल के बढ़ते तापमान और महासागर के गहरे जल के गर्म तापमान के कारण पिघलने लगती है। इस प्रक्रिया को अटलांटिफिकेशन कहा जाता है। यही कारण है कि हाल के दशकों में बेरेंट्स सी की ऊपरी सतह में बर्फ के आवरण में तेजी से गिरावट आई है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जा रहा है। आइए जानते हैं अटलांटिफिकेशन के प्रभाव। बेरेंट्स सी वाले क्षेत्र में बर्फ के स्तर में कमी आने से इस क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीव प्रभावित होंगे। यहाँ रहने वाली मछलियाँ आर्कटिक महासागर की संरचना के अनुकूल हैं। ऐसे में अटलांटिफिकेशन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मछलियों पर भी पड़ेगा। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अटलांटिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मोज़ेक ध्रुवीय अनुसंधान अभियान जारी है। दूसरा, मोज़ेक का पूरा नाम मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट है। तीसरा, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक समुद्री बर्फ के माध्यम से जलवायु मॉडल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।